ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रस्तुत है श्रीमद् भगवत गीता का तीसरा अध्याय, श्लोक संख्या तीसरा और चौथा। तीसरा श्लोक इस प्रकार है। श्री भगवान वाच लोके यस्मिन् द्विधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता महानघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। इसका भावार्थ है कि भगवान ने कहा, जब अर्जुन पूछा भगवान बताइए मेरे लिए कौन सा मार्ग ज़्यादा श्रेयस्कर है, तो भगवान कहते हैं हे निष्पाप महानग आया है। महानग अभी बताएं इसका सविच्छेद। ये महानग आया है अर्जुन के लिए। महानग का मतलब होता है निष्पाप। निष्पाप मतलब जिससे पाप ना हो। तो अर्जुन निष्पाप था, यानी पुण्यात्मा था। हे पुण्यात्मा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूँ, पिछले अध्याय में बताया भगवान ने कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले इस संसार में दो प्रकार के पुरुष होते हैं। एक वे हैं जो इसे ज्ञान योग द्वारा समझने का प्रयास करते हैं, और दूसरे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो इसको भक्तिमय सेवा के द्वारा समझना चाहते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं। शब्दों का अर्थ देखें। लोके अस्मिन् द्विधा, पहला शब्द है लोके अस्मिन् द्विधा में लोके प्लस अस्मिन्, लोके अस्मिन् इस संसार में, द्विधा, द्विधा मतलब दो प्रकार के लोग होते हैं। इस संसार में दो प्रकार के लोग होते हैं। निष्ठा पूरा, पूरा मतलब पहले, निष्ठा मतलब निश्चित रूप से जो निष्ठित है, मतलब है उसमें आस्था रखते हैं। पूरा मतलब बहुत पहले, मतलब पीछे के अध्याय में। पूरा प्रोक्ता मतलब बता चुका हूँ, प्रोक्ता बतला चुका हूँ। महानग मतलब अर्जुन के लिए है महाअनग, महा प्लस अनग, अनग, यस। महा मतलब महान, अनघ मतलब जिसमें पाप ना हो। अब इसमें भी देखिए दो शब्द हैं, अन प्लस अघ। अघ मतलब पाप और अन मतलब नहीं, अर्थात निष्पाप। इसका अर्थ हो गया निष्पाप या पुण्यात्मा। पुण्यात्मा अर्जुन के लिए आया है, पुण्यात्मा। इसी तरह से ज्ञान योगेन, ज्ञान योग के द्वारा, सांख्या नाम कहते हैं जो ज्ञानी है। यहाँ सांख्या मतलब ज्ञानी, ज्ञानी लोग ज्ञान योग के द्वारा। कर्म योगेन मतलब भक्ति योग के द्वारा। योगी नाम जो भक्त हैं, यहाँ योगी नाम मतलब जो भक्त हैं। भक्त जो है वो कर्म योग के द्वारा या बुद्धि योग के द्वारा या भक्ति योग के द्वारा उसको समझना चाहते हैं, आत्मसाक्षात्कार की बात को। फिर दूसरा श्लोक है ना कर्मणा मनारंभा नैष्कर्म्यम पुरुषो स्नुते ना चासन्यसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। इसका अर्थ है कि भगवान आगे कह रहे हैं कि हे अर्जुन, ना तो कर्म करने से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है। कोई सोचे हम कर्म करें ही नहीं, ताकि हमको कर्म फल के बारे में चिंता ही नहीं हो। कर्म तो करना ही पड़ेगा। आदमी बिना कर्म किए रह नहीं सकता एक क्षण भी। कोई कुछ काम वो करता रहता है, चाहे मानसिक रूप से चाहे शारीरिक रूप से। तो ना तो कह रहे हैं कि ना तो कर्म से विमुख होकर के व्यक्ति किसी कर्म फल से मुक्त हो सकता है, छुटकारा पा सकता है, और न केवल संन्यास से सिद्धि प्राप्त हो सकती, संन्यास से ही सिद्धि प्राप्त जा सकती, ऐसा भी नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं होता। संन्यास जो है चौथा आश्रम है। शास्त्रों के हिसाब से मानव जीवन के 4 आश्रम होते हैं: ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यास आश्रम। तो संन्यास करने से ही सिद्धि प्राप्त हो सकती है, ये उसका अर्थ है। तो ये इसमें शब्दों को समझ लेते हैं। ना कर्मणा अनारंभ है,
ना मतलब नहीं, कर्मणाम अनारंभा नैष्कर्म। इसमें शब्दों समझते हैं कितने संधि हैं, संधि के द्वारा कितने शब्दों को जोड़ा गया है। कर्मणाम, कर्म राम प्लस अनारंभात प्लस नैष्कर्म्यम। नैष्कर्म्यम तीन शब्द हैं। कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म्यम, कर्म को, अनारंभात मतलब ना करने से, ना करने से। इसमें दो शब्द कर सकते हैं आप फिर, और अन प्लस आरंभात। आरंभात मतलब आरंभ करने से, शुरू करने से या करने से, अन मतलब नहीं, नहीं करने से। नैष्कर्म्यम, नैष्कर्म्यम में दो शब्द हैं। न प्लस एस प्लस कर्म्यम, ऐसा कर सकते हैं। नहीं तो इसी में समझ लीजिए कि नैष्कर्म्यम मतलब ना करने से, ना करने से, ना मतलब नहीं, येष मतलब यह मतलब कारण के लिए आया है। येष, ये कर्म, तो इस तरह से कर्म, तो ये है नैष्कर्म्य मतलब ना करने से ही। ना चा और ना तो संन्यासनादेव, संन्यासनाथ प्लस एव, इस शब्द का संधि विच्छेद, संन्यास लेने से ही, संन्यास लेने, संन्यास मतलब संन्यास लेने से ही, या संन्यास से या त्याग से, त्याग की भावना से। सिद्धिम, सिद्ध को समझ गच्छत मतलब प्राप्त किया जा सकता है, समझ गच्छत प्राप्त किया जाता है, यानी संन्यास लेने मात्र से या त्याग की भावना से ही सिद्धि को प्राप्त कर सकते हैं। सिद्ध मतलब आत्म साक्षात्कार को, भगवान से आत्म साक्षात्कार से, आत्मा से, परमात्मा से आत्म साक्षात्कार करने की सिद्धि केवल संन्यास से भी नहीं हो सकती है। ये इसका अर्थ हुआ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।